भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। साथियों, आज मैं जिस विषय पर विचार रखने जा रहा हूँ यह केवल दर्शन का विषय नहीं है, अभी तो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, कई बार हम लोग सोचते हैं, जब जीवन में सफलता मिलती है तो हम कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी, और जब असफलता मिलती है तो हम कहते हैं क्या करें, भाग्य ही खराब था। साथियों, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या सचमुच हमारा जीवन भाग्य के भरोसे है? अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर कर्म क्यों? अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो संघर्ष क्यों? अगर मंजिल पहले से तय है तो फिर रास्ते पर चलने की आवश्यकता क्यों है? अगर भाग्य ही सब कुछ कर सकता है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अर्जुन बैठ जाओ, जो भाग्य में होगा वही होगा। उन्होंने कहा कर्म करो, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने कभी भी भाग्य के नाम पर आलस्य को स्वीकार नहीं किया है। हमारे ऋषियों ने कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात उद्यम करने से कार्यों की सफलता मिलती है, सिर्फ मन में विचार करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती। और आगे एक उदाहरण से समझाया, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह जंगल का राजा है, सिंह शक्तिशाली है, और यदि वह सोचे कि मैं राजा हूँ और शक्तिशाली हूँ और हिरण मुझे सोते हुए मेरे मुख में आकर के प्रवेश कर जाएगा, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? ठीक उसी प्रकार प्रतिभा हो सकती है, अवसर मिल सकता है, भाग्य हो सकता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। साथियों, भाग्य का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य बैठा रहे और कहे जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, यही भाग्यवाद है, और भाग्यवाद मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। भारतीय दर्शन का संदेश इससे अलग है। भारतीय दर्शन में हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें हम चुन नहीं सकते। हमारा जन्म कहाँ हो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे माता पिता कौन हो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आएँ ये हमारे हाथ में नहीं है। पर उन परिस्थितियों से